Hello and welcome back friends. Welcome back to our channel. My name is Jugantar and I am from Yangsen IS. In today's video, we'll learn about the fundamental rights. As we all know that fundamental right is a very important topic for all of your upcoming exam, but it is very difficult to remember the fundamental rights sequentially. से एज फॉर एग्जांपल से आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि लाइफ एंड लिबर्टी कौन सा फंडामेंटल राइट है या फिर पब्लिक अपॉर्चुनिटी जॉब्स में कौन सा फंडामेंटल राइट में आता है, तो वो हमको सिक्वेंशियली रिमेंबर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, सब एक जैसा लगने लग जाता है। तो आज का वीडियो में हम लोग फंडामेंटल राइट को याद करने का तरीका देखेंगे। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। So friends, fundamental right is given on the part 3 of our constitution. फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्ट 3 में दिया गया है और ये कवर करता है आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। सो लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 12। इट इज़ अबाउट द स्टेट। तो ये आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल कोई भी राइट के साथ रिलेटेड नहीं है, रदर इट इज़ गिवन एज द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। स्टेट क्या है? तो इस आर्टिकल आप जब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि स्टेट इज ऑल्सो ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी स्टेट है, जो स्टेट का गवर्नमेंट है वो भी हम स्टेट ही कहलाते हैं, या कोई भी हमारा जो लेजिस्लेशन है वो भी हमारा क्या है, स्टेट है। उसके अलावा जो हमारा पार्लियामेंट है डेट इज ऑल्सो द स्टेट। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे समझने लायक बात यह है कि एनी प्राइवेट बॉडी, जो प्राइवेट कंपनी है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के अंदर आता है, या फिर इंडियन गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल में आता है, वो भी आपका, वो प्राइवेट बॉडी भी आपका स्टेट कहलाएंगे। सो एज लॉ डजंट हैव एनी सिनोनिम्स, तो आपको ये स्टेट का डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा। स्टेट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट, और आपका कोई भी प्राइवेट कंपनी इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो प्राइवेट बॉडी है वो भी हमारा स्टेट कहलाएगा। The second definition is about the law, and this definition is given as negative definition. Why it is called negative? Because यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि लॉ क्या है, यहाँ पे ये बोला गया है क्या लॉ नहीं है, इसीलिए। So इस आर्टिकल में दिस इज गिवन दैट एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर हो, कोई ऑर्डर हो या फिर एनी एक्शन और एनी लेजिस्लेशन और एनी अमेंडमेंट, कोई कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी अमेंडमेंट करे जो वायोलेट करता हो या फिर एब्रिज करता हो या फिर कॉन्ट्राविनेंस करता हो किसको? पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा पार्ट 3 में क्या है, मैंने बोला था फंडामेंटल राइट्स। तो आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये सभी जो फंडामेंटल राइट्स है फ्रेंड्स, ये फंडामेंटल राइट्स आर यूज अगेंस्ट द स्टेट। किसके अगेंस्ट में किया जाता है? स्टेट का अगेंस्ट में। आप स्टेट का डेफिनेशन हमने पढ़ लिया क्या है स्टेट। तो उसके बाद अगर आपका स्टेट कोई लॉ ऑर्डर पास करता है, कोई एक्शन पास करता है, या फिर कोई लेजिस्लेशन पास करता है, या फिर कोई अमेंडमेंट करता है ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में जो वायलेट करता है, अब्रिज करता है और कॉन्ट्राविनेंस मतलब डिनाई करता है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन इट इज नॉट कंसिडर एज लॉ। ये लॉ नहीं कहलाएगा। क्या नहीं कहलाएगा? लॉ नहीं कहलाएगा फ्रेंड्स, लॉ नहीं होगा, ये इसको लॉ नहीं मानेंगे, इसको लॉ माना नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए ये निगेटिव डेफिनेशन ऑफ लॉ है, नॉट ए पॉजिटिव डेफिनेशन। लॉ क्या नहीं है वो बता रहे हैं आपको। कोई ऑर्डर, कोई एक्शन, कोई लेजिस्लेशन, कोई अमेंडमेंट दैट इज अगेंस्ट और वायोलेट, अब्रिज और कॉन्ट्राविनेंस द पार्ट 3, इट इज नॉट लॉ। देन थर्ड आर्टिकल इज अबाउट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो यहाँ पे हम ये जो लॉज वाला वर्ड है एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ये वाला वर्ड आपको याद रखना है। मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, तो हम जल्दी ही इसका डिटेल वीडियो लाएंगे। लेकिन ये वीडियो, ये आर्टिकल पढ़ना नहीं है एम। आर्टिकल्स आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा या फिर आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन हमारा इस वीडियो का मीनिंग है कि हम कैसे इसको
याद करें जल्दी से। तो आर्टिकल 14 इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, एंड आर्टिकल 15 डील्स विद द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ और रेस। ठीक है। आर्टिकल 16 इज equality of opportunity in terms of public employment. So article 16 deals with the public employment and equal opportunity, and then article 17 deal with the abolition of the untouchability, and article 18 deals with the abolition of titles. And let's go to the next slide, that is about the freedom, our 6 rights, protection of rights. तो that is 6 rights are what? 6 राइट है, ये वाला जो रो है राइट्स है प्रॉपर्टी, ये एमेंड कर दिया गया है, तो ये अभी संविधान में नहीं है। अदरवाइज फर्स्ट वन स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सेकेंड असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन, ये 6 राइट्स हमारे संविधान में है। तो इसको भी हम याद करने का तरीका कैसे, इसको एग्जाम में, एग्जाम के हाई प्रेशर में कैसे आप इसको याद कर पाओ, कैसे इसको रिटेन कर पाओ अपने मेमोरी में, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। तो next is article 20, article protection in the conviction of offenses, and then article 21 protection of law, protection of life and personal liberty, and then 21 is right to elementary education, and 22 deals with the protection against arrest and detention in certain cases, and prohibition of traffic, basically human trafficking, basically deals with the women, and here under article 24 deals with the prohibition of employment of children in कंपनीज एंड फैक्ट्रीज। सो यहाँ तक हम 24 आर्टिकल तक कवर करते हैं। सो देखिए इस सभी आर्टिकल्स को, ये आर्टिकल 12 से 12 एंड 13 आर डील्स विद स्टेट एंड लॉ, बाकी आर्टिकल 14 से 24 तक हम कैसे रिमेंबर करते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू वो हम देखते हैं अभी। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को एक सेंटेंस को याद रखना पड़ेगा, लॉ रिमूव्स all doubt, gives 6 freedom, for clear protection, still there is exception or exploitation of women and children। तो ये हमको याद रखना है, law removes all doubts, gives 6 freedom, for clear protection, still there is exploitation of women and children। as आपको पता भी है, ये बहुत रिलेवेंट एक सेंटेंस है आज के डेट में भी, कि इतने सारे लॉ होने के बाद भी, इतने सारा फ्रीडम और इतना सारा क्लियर प्रोटेक्शन होने के बाद भी अभी भी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वुमेन एंड चिल्ड्रन चल ही रहा है ना। तो ये आपको याद भी हो जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि मीनिंगफुल सेंटेंस है। इसके बाद जो लॉ है यहाँ पे, डेट इज कम्स अंडर आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 में हमने क्या पढ़ा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। तो लॉस देखते ही आपको समझ में आना है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है। तो ये हमारा लॉ से हो जाएगा। एंड लॉ रिमूव्स ऑल डाउट। सो डी हियर मीन्स, यहाँ पे डाउट का स्पेलिंग मैंने जानबूझ के गलती लिखा है, क्योंकि डाउट का स्पेलिंग मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ मीनिंग के लिए इसी को लिखा है ऐसे। तो डी मतलब क्या होगा आपका, डी मतलब होगा आपका डिस्क्रिमिनेशन। सो डी मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेशन। ओके। तो आर्टिकल व्हाट इज आर्टिकल 14 हुआ ना। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है हमारा, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या है, आपने पहले ही पढ़ा है आर्टिकल 15, एक बार पढ़ लीजिए फिर से। प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और रेस। हमने शायद कितने बार पढ़ा होगा इसको, लेकिन याद नहीं रहता है कि आर्टिकल 15 ही डिस्क्रिमिनेशन है। तो इस सेंटेंस के थ्रू हम सब कुछ याद करेंगे, आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन, बिकॉज लॉ में यहाँ आ गया। तो अब डी में आपका आर्टिकल 15। ओ में क्या होगा बताइए, ओ इज अपॉर्चुनिटी, पब्लिक अपॉर्चुनिटी। देखिए यहाँ पे पढ़ लीजिए एक बार, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी है, उसको आर्टिकल 16 को हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। तो आर्टिकल 16 डील्स विद पब्लिक अपॉर्चुनिटी। यू इज व्हाट, देख लीजिए आर्टिकल 17 डील्स विद व्हाट, सॉरी, आर्टिकल 17 डील्स विद अनटचेबिलिटी। यू से क्या होगा, अनटचेबिलिटी होगा। क्या होगा, अनटचेबिलिटी। ओके, अनटचेबिलिटी। तो ये आर्टिकल हमारा कितना हो गया, 17। और टी से क्या होगा, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है। तो टी से हमारा आ गया आर्टिकल 18। ठीक है। तो लॉ आर्टिकल 14, डी आर्टिकल 15, डी से डिस्क्रिमिनेशन, ओ से
आपका अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी यू से, एंड टी से टाइटल्स, टाइटल्स होता है ना, तो टाइटल्स आर्टिकल 18, एंड देन गिव 6 फ्रीडम, आप 6 फ्रीडम दिया जाता है। आप 6 फ्रीडम क्या क्या है उसको भी हम याद करेंगे, लेकिन एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। तो 6 फ्रीडम इज आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 में आपको 6 फ्रीडम दिया गया है। उसके बाद हमारे पास 4 क्लियर प्रोटेक्शन है, तो यहाँ पे सी में होगा आपका आर्टिकल 19 तक हो गया। तो यहाँ पे आर्टिकल 20 इज कॉन्विक्शन, प्रोटेक्शन इन ए कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। सो यहाँ पे ये आर्टिकल आपका 20 हो गया कॉन्विक्शन। सी से क्या होगा, कॉन्विक्शन। एल से क्या होगा, आर्टिकल 21, 21 इज व्हाट, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। काफ़ी सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग आर्टिकल भूल जाते हैं कौन सा आर्टिकल है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। मैं जब डिटेल इसको पढ़ाऊंगा तो एक एक आर्टिकल को डिस्क्राइब करूंगा मैं, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा आर्टिकल 21 कितना इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 21 डील्स विद लाइफ एंड लिबर्टी। सो यहाँ पे आप लाइफ वर्ड को याद रखिए, तो आपको ये आर्टिकल 21 है, ठीक है। ई इज व्हाट, ई सबको पता है एडुकेशन होगा। सो आर्टिकल 21A, ये 21A है आपका राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A, एंड देन AR इज व्हाट, आर्बिट्री अरेस्ट, वो कहाँ पर है, आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो अरेस्ट के लिए जो आर्बिट्री अरेस्ट करता है, आर्बिट्री मतलब विदाउट एस्टेब्लिशिंग एनी लॉ आप डायरेक्टली अरेस्ट करते हो, तो उसको आर्बिट्री अरेस्ट बोलते हैं। तो डेट इज आर्टिकल 22, ओके। एंड देन योर वोमेन इज कम अंदर आर्टिकल 23 एंड चिल्ड्रंस कम अंदर आर्टिकल 24। सो यहाँ पे वोमेन के लिए हम करेंगे आर्टिकल 23 एंड चिल्ड्रन के लिए करेंगे आर्टिकल 24। सो देखिए आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 24 तक हम यहाँ पे सभी आर्टिकल्स को रिमेंबर कर लिया। जस्ट बाय रिमेंबरिंग दिस सेंटेंस, लॉ रिमूव्स ऑल डाउट, गिव्स 6 फ्रीडम, 4 क्लियर protection, still there is the exploitation of women and children. So article 14 is law, D say doubt, O say opportunity, U say untouchability, article 17 then titles, article 18 then article 20 is conviction, L is life, 21A is education, E for education, AR for arrest, article 22 एंड यहाँ पे वोमेन एंड आपका जो ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वो कम्स अंदर आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 कम्स अंडर चाइल्ड लेबर और प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन कंपनीज एंड फैक्ट्रीज, ठीक है, आर्टिकल 24। तो फ्रेंड्स ये था आर्टिकल 15 से लेके 14 से लेके 24 तक हमारा कंप्लीट रिमेंबरिंग ऑफ दिस आर्टिकल्स जस्ट बाय रिमेंबरिंग दिस सेंटेंस। एंड देन वी कैन ऑल्सो सिक्स दैट we can also remember this 6 freedom here, summer, by remembering this sentence। समर को फेंक दिया, फेक मतलब यहाँ पे ये जो आर्टिकल है एफ, ये हमारा अभी फेंक दिया, इसलिए ये आर्टिकल अभी इट्स नॉट वैलिड, इस एमेंड करके इसको रिपील कर दिया है। तो समर को फेंक दिया पोलैंड में, बस सेंटेंस के लिए बनाया है इसको। कहाँ फेंक दिया समर को फेंक दिया पोलैंड में। सो देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो ये प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स है वो 6 राइट्स है। जो राइट्स है हमारा स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट वन इज स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आप याद रखिए समर मतलब एस मतलब है आपका स्पीच, आर्टिकल 19 आपका आर्टिकल 19(1) है 19(1) स्पीच। ए फॉर एसोसिएशन, ए फॉर सॉरी असेंबली, फर्स्ट इज असेंबली। आप असेंबली और एसोसिएशन को ऐसे भी याद रख सकते हो कि डिक्शनरी में कौन सा वर्ड पहले आएगा, असेंबली आएगा कि एसोसिएशन आएगा। अगर डिक्शनरी में आप देखेंगे तो असेंबली वर्ड पहले आएगा, क्योंकि इसके डबल एस के बाद यहाँ पे ई है और यहाँ पे ओ है। सो असेंबली पहले आएगा, एसोसिएशन बाद में आएगा। ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट को कि कौन सा आएगा पहले। सो समर में ए है ये आपका असेंबली, एंड देन दिस वन इज योर एसोसिएशन। एम इज फॉर, एम है आपका मूवमेंट, है ना, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है आपका आएगा मूवमेंट, एम में मूवमेंट। एंड आर इज फॉर योर रेजिडेंस, एंड पी इज फॉर प्रोफेशन।
अब यहाँ पे फेक दिया, तो फेक दिया मतलब एफ जो हमारा है, जो रिपील कर दिया है अभी, जो ये वाला आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हमने रिपील कर दिया, तो ये फेक दिया, इसलिए समर को फेक दिया। तो यहाँ पे समर एस ए से असेंबली, ए से एसोसिएशन, एम से समर हो गया ना इधर, एम से मूवमेंट, आर से रेजिडेंट, एंड फेक दिया कहाँ पर, पोलैंड में, तो प्रोफेशन, तो देख सकते हो आप पोलैंड में फेंक दिया, तो प्रोफेशन है आपका, पोलैंड में फेंक दिया, तो फेंक दिया पोलैंड में, तो पी से आपका प्रोफेशन हो गया। तो यहाँ से भी आप याद कर सकते हो सिक्स फ्रीडम को बहुत जल्दी से। सो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, तो ये रिमेंबर करने के लिए ये जो, तो मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोग अपना मोबाइल में या फिर जहाँ भी आप देख रहे हो अपने कंप्यूटर में, तो उसको एक बार यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस शॉर्टकट ट्रिक, और आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको ये जो शॉर्टकट हमने बताया आपको कैसा लगा। एंड वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग ए न्यू बैच फॉर अपकमिंग फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड फ्रॉम कमिंग 10th of May। सो इसके लिए हम लोगों ने नया बैच लाया है, तो ऑनलाइन क्लासेस होंगे और रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगे आपको। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग देयर इन योर प्लेस, तो आप रिकॉर्डिंग्स भी आप ले सकते हैं। तो ये कोर्स सिर्फ 999 रुपीज़ के लिए है, और इसमें आप लोगों को कंप्लीट मटेरियल एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट, उसमें जो आपका सब्जेक्ट्स है, जैसे यहाँ पे लिखा है जनरल इंग्लिश, एलिमेंट्री मैथ्स एंड जनरल नॉलेज, इसके बारे में आपको पूरा ही सब्जेक्ट का कवरेज होगा। और यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स जस्ट बाय कॉलिंग ऑन दिस नंबर, और यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप टू दिस नंबर। सो इसमें आपको मॉक टेस्ट भी हम प्रोवाइड करेंगे, अलॉन्ग विथ स्टडी मटेरियल भी इसके साथ प्रोवाइड करेंगे PDF फॉर्मेट में। सो लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।